थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, आपके महान सामर्थ्य के लिए धन्यवाद करते हैं। अति महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू आबा। रिबांत आशराबा खासे खतकिन बिरिका लरबा खासे बिरखती लरबा अखासे हिकतकिन बिरिको लरहा अखातकिन बिरिका लरबा खासे लपकती लरबा अखतकिन बिरिको लरहा हदीन किल बिरकोशकर बखासे राल रुबांत रखासे। हम अपने आप को परमेश्वर तेरे लहू से, नासरी यीशु तेरे लहू से हम धोकर शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। अपने मन को, सोचों को, विचारों को, अपनी योजनाओं को, जो भी परमेश्वर पिता आज के समय के लिए तूने हमें दिया है, सब कुछ यीशु तेरे लहू से, नासरी यीशु मसीह तेरे लहू से हम धोकर शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। जहाँ कहीं पर खुदा परमेश्वर आज हमें फ्रस्ट्रेट करने के लिए, जो भी खुदा परमेश्वर मसीही चरित्र से हमको बिगाड़ने के लिए, जो परमेश्वर पिता आज दुष्टता के काम किए जाने वाले हैं, सब जगहों में प्रभु हम तेरा अनुग्रह मांगते हैं। तेरा अनुग्रह बढ़ा परमेश्वर पिता, अपनी दया को बढ़ा परमेश्वर। तेरा अनुग्रह और शांति खुदा वो जख्मी हृदयों के अंदर भर दे खुदा परमेश्वर। जहाँ पिता परमेश्वर योजना बनी हुई है खुदा हमें सताने की, उनके हृदय में तेरी शांति को भर दे खुदा परमेश्वर। हम तुझसे विनती करते हैं अब फादर गॉड, हर एक प्रहर के अंदर, हर एक दिन और रात, हर एक समय में नासरी यीशु हम उनको माफ़ करते हुए आगे बढ़ने के लिए हमारी सहायता कर पवित्र आत्मा, हमारी सहायता कर। आबा फादर गॉड, हम आपसे विनती करते हैं हमारे हाथों को छू ले, ताकि वो किसी भी चीज़ को पटक कर अपने रोष को बाहर जाहिर ना करे। मेरे खुदा, हमारे हाथों में तेरा जेंटलनेस दे, तेरी शांति दे। हमारे हाथ किसी भी चीज़ों को उठाकर पिता परमेश्वर अपने क्रोध को ना जताए। आबा फादर गॉड, हम आपसे विनती करते, हमारे हाथ, हमारी ज़ुबान को शांति दे खुदा। हमारे मन को कचोटने वाली बातें जो पिता परमेश्वर हमको रोष दिलाती है, हमारे आत्मा को परमेश्वर पिता कचोटती है, वो बातों से हमें बचा खुदा परमेश्वर। वो हत्यारों से हमको बचा खुदा परमेश्वर, जो पैने हैं, जो तीखे हैं खुदा परमेश्वर, जो हमारे आत्मा को काट देते हैं। आबा फादर गॉड, वहाँ पर जो पिता परमेश्वर हमारे प्राण में से झुंझलाहट का जो आग बबूला होकर पिता परमेश्वर हम उखड़ आते हैं, आबा फादर गॉड, उस पर आज तू इलाज कर खुदा। तू एकमात्र परमेश्वर है हमारा, तेरे अलावा हमारे पास कोई फिट एंड फिक्स करने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारी उस कमज़ोर अवस्था में तू प्रवेश कर। कहाँ पर क्या बांध के रखा है, कहाँ पर हमारे आत्मा को कचोटने का रास्ता बनाया है, कहाँ पर खुदा परमेश्वर हमारी कमज़ोर अवस्था है जो शत्रु ने पकड़ के रखी है, जिसको पिता परमेश्वर वो बारंबार छेड़ कर खुदा हमें रोष दिलाता है, हमें पिता परमेश्वर क्रोधित करता है, अपमानित करता है, हमारे मन को घायल कर देता है। आबा फादर गॉड, उस अवस्था का अवसर खुदा परमेश्वर उसके हाथों से छीन ले खुदा परमेश्वर। उसके पास वो अवसर रुकने मत दे खुदा परमेश्वर। उस अवसर को उसके सामने से हटा दे खुदा परमेश्वर। हम तुझसे विनती करते हैं आबा फादर गॉड, हमको उसके चंगुल में से छुड़ाने की हम तुझसे विनती करते हैं। रिबांत आशकर बखे सिरहालो पर रखा सिखेती लरबहा खस्सा। तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता कि हम मसीह यीशु में छुपाए गए हैं। अगर हम यीशु मसीह में छुपाए गए हैं पिता परमेश्वर, तो हमारा कुछ भी, कोई भी करनी, कोई भी तंत्र मंत्र श्राप के लिए अवेलेबल नहीं है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। आबा फादर गॉड, अगर कोई ऐसे वेदियों के ऊपर लेकर जाके हमारे मन को दुष्टता में बदलने का रास्ता भी बनाता होगा, तो भी खुदा वो सफल नहीं होगा खुदा।
तो भी वो सफल नहीं होगा अबा फादर गॉड, क्योंकि हम उसमें है ही नहीं। अबा हमारा प्राण भी उसके अंदर नहीं है। हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा, हमारे शरीर से जुड़ा हुआ, प्राण से जुड़ा हुआ, हमारे आत्मा की पहचान से जुड़ा हुआ कोई भी हिस्सा कहीं पर भी अकेला नहीं है। सब कुछ मसीह यीशु में समेट लिया गया है। तो हमारे ऊपर कोई भी शक्ति प्रबल नहीं हो सकती है। अगर उसको प्रबल होना है तो वो यीशु मसीह के ऊपर प्रबल होती है। अबा फादर गॉड, वो यीशु मसीह के ऊपर कभी भी प्रबल होकर जीतेगी नहीं। अबा उसकी हार पहले से डिक्लेयर हो चुकी है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि ऐसे अवसर पकड़कर जिसने भी हम में कड़वाहट का बीज बोया होगा, जो भी खुदा परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर हमारे रास्ते बिगड़ने वाला, हमारी मनोदशाओं को कुचल कर मेरे खुदा परमेश्वर हमें घायल करने वाला ऐसा जो भी अवसर शैतान ने लगाया है, उसका फ़ायदा उठाया है, अबा फादर गॉड, वो सब कुछ व्यर्थ जा रहा है। इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। वो सब कुछ व्यर्थ जा रहा है, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। उसके अंदर से कोई भी दुष्ट आत्मा आकर हमारा कोई भी हिस्सा पकड़कर हमें परेशानी में डालने की कोशिश करेगा, तो वो शत्रु का आत्मा हमारे परमेश्वर के स्वर्ग की सेना से वो युद्ध में पड़ जाएगा, वो संघर्ष में पड़ जाएगा। अब फादर गॉड, वो जीतेगा नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर लग चुका है और हम पर कीमत लग चुकी है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको कीमत देकर मोल लिया है, उसका लहू देकर हमको मोल लिया है। शत्रु का कोई हथियार हमारे ऊपर चढ़ाना, पिता परमेश्वर, गैर कानून का हथियार है। अब वो तेरे दरबार के अंदर, तेरे राज्य के अंदर वो उसको कोई अधिकार नहीं है अबा फादर गॉड, हम पर ऐसे कोई हथियार चलाने का। इसके लिए हम शत्रु के हथियार को नासरी यीशु के नाम से असफल हो जाने की आज्ञा देते हैं। हर हथियार जो हमारी हानि के लिए बनाया गया है, उनमें से कोई भी हम पर उपद्रव नहीं कर पाएगा, कोई सफल नहीं हो पाएगा। और अगर कोई अपने ज़िद में वो सफल करने के लिए रास्ते भी बनाया, तो उसकी शर्मिंदगी उसी को लेनी पड़ेगी अबा फादर गॉड, क्योंकि वो हथियार काम नहीं करेगा और इसके लिए शत्रु को शर्मिंदा होना पड़ेगा। हम तुझे धन्यवाद करते हैं अबा फादर गॉड, तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है अबा फादर गॉड। तेरे अनुग्रह के रास्ते हमें चला खुदा, तेरे दया और कृपा दृष्टि के रास्ते हमें चला खुदा। तेरे भेद हमें बता और हमको ऐसे समयों को पार करने वाली सामर्थ रिलीज कर खुदा। हमको ऐसे समयों को पार जाने वाले वचन दे खुदा। हमको ऐसे समयों को पार लेकर जाने वाला हियाव बांधने के लिए तेरा सब कुछ हमको दे खुदा। हमारे लिए प्रार्थना करने वाले लोग दे खुदा। हमारे लिए पिता परमेश्वर ऐसे अवस्थाओं से आगे निकल जाने के लिए खुदा परमेश्वर तेरा हियाव दे खुदा, तेरा धैर्य दे खुदा परमेश्वर। हम अपने आप में खुदा इम्पेशेंट ना हो खुदा। अब हम आपसे विनती करते हैं, हमको उस जख्मी अवस्था में से छोड़ा जिसके अंदर शत्रु का पहुंच पाना संभव हो जाता है। उस अवस्थाओं के ऊपर अब तू खुदा फिट एंड फिक्स करने के लिए पवित्र आत्मा हम तुझसे मांगते हैं कि तू उन सारे एरिया ऑफ लाइफ फिट एंड फिक्स कर जिसमें से कोई भी हम तक उस अवस्था तक पहुंच पाता है जिसको शत्रु हमारे कमज़ोर अवस्था मान के उसको हमें छेड़ने के लिए यूज़ करता है। आबा फादर गॉड, हम तुझसे विनती करते हैं, हमारे घर के अंदर का माहौल हम नासरी यीशु तेरे लहू से कवर करते हैं। हम प्रभु यीशु हमारे घर के अंदर एक छत के नीचे जो हम रहते हैं, हम आपस में खुदा परमेश्वर भिड़ जाने वाली भावनाओं के साथ ना रहे खुदा।
हमारे अंदर पिता परमेश्वर हमारे मन को कचोटने वाली, आत्मा को कचोटने वाली बातें हम एक दूसरे के ऊपर ना फेंके। आबा फादर गॉड, हमको अपने अंदर ऐसा कोई हथियार छुपा के रखने मत दे खुदा। तेरा उजियाला ऊंचा कर प्रभु यीशु, तेरा उजियाला ऊंचा कर यीशु। तेरी रोशनी इतनी ज़्यादा बढ़ा कि हमारे घर के अंदर कोई अंधकार का हथियार सफल नहीं होने पाएगा। तेरी रोशनी बहुत बढ़ा खुदा परमेश्वर। तेरे से विनती करते हैं हम, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह तेरा उजियाला है वहाँ पर जीवन है, वहाँ पर तेरा काम होता है। अंधेरा वहाँ काम नहीं कर पाता है। उजियाले का काम, धर्म, प्रीति और न्याय का काम बढ़ता जाता है। आबा, हम तुझसे विनती करते हैं, हमारे घर के अंदर किसी को भी खुदा परमेश्वर ऐसे कोई काम आता होगा जो अंधेरे का है और पिता परमेश्वर हमारे आत्मा को कचोटने का अगर किसी को रास्ता पता है खुदा, आज वो रास्ते तेरे उजियाले में लाकर रख दे खुदा। तेरा उजियाला इतना भयानक तरह से उसके ऊपर आए खुदा कि वो अंधेरे के काम में सफल नहीं होगा और ना ही उसके बाद कभी उसको सफलता आएगी। आबा, हम आपसे विनती करते हैं, जो हमको बेकार तरह की बिगनिंग देना चाहता है, श्राप के शब्दों से खुदा परमेश्वर जो पीठ पीछे हमारे ऊपर वार करता है और सामने से हमको अपने आप को पिता परमेश्वर हमारे साथ संगति वाले बताते हैं। आबा, ऐसे लोगों के हर एक शब्दों के, कृतियों के पीछे से छिपा कर रखे हुए सारे काम जो अंधेरे के हैं एक्सपोज कर खुदा। उसके ऊपर तेरा भारी भयानक उजियाला लेकर आ और वो काम असफल कर दे। उनके सारे मनोकामनाएं तोड़ दे जो उन्होंने बांध के रखी है कि वो कुछ हमारे जीवन में ऐसा मौका खो देने वाला, खुशियों को कुचल देने वाला, परेशानियों में धकेलने वाला और पिता परमेश्वर बेइज्जत होता हुआ हमें पिता रोता, बिलखता, गिड़गिड़ाता हुआ देखना चाहता है। उनकी मनोकामना होने मत दे खुदा परमेश्वर। आबा फादर गॉड, वो सारे हथियार तेरे भारी भयानक उजियाले में एक्सपोज कर दे खुदा, और वो हथियार नासरी यीशु के नाम से हम असफल हो जाने की आज्ञा करते हैं। पवित्र आत्मा, हमारे जीवन को साफ रख, पवित्र और शुद्ध मन दे हमें, हमको आगे बढ़ने वाला रास्ता खोल कर दे जिसके पार हम नहीं जाना है। ऐसा शत्रु ने जो भी बाउंड्री डाला है, नासरी यीशु के नाम से उस बाउंड्री को हम कचोटते हैं, तोड़ देते हैं, नाश कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नासरी यीशु के नाम से हर एक शब्द, रोकने वाला शब्द, पीछे हटाने वाला शब्द, जो हमारे हियाव को तोड़ता है, ऐसे शब्द जो हमारे ड्रीम्स और विशंस को कमज़ोर कर देता है, ऐसा शब्द नासरी यीशु के नाम से मैं जला के डिस्ट्रॉय कर देती हूँ। हम अपने अंदर परमेश्वर तेरे आत्मा के शब्द को ऊंचा उठने के लिए मांगते हैं। हमारी ओर से हम पर परमेश्वर तेरे शब्दों को बोलने वालों को रिलीज़ कर खुदा। आबा फादर गॉड, शत्रु से ज़्यादा तेरे शब्द बढ़ा और पिता परमेश्वर उस योजना में हमें पहुंचने दे। आज जो योजना तूने हमारे लिए रखा है, हर एक पाप का अवसर, हर प्रकार के पिता परमेश्वर तेरी योजना में आगे बढ़ने से हमें बाधाएं डालने वाला अवसर, हर एक ऐसे फैसले, हर एक ऐसे गुण, हर एक ऐसी आदतें जो आगे बढ़ने से हमें बाधाएं डालेगी, आबा फादर गॉड हम तेरे अधीन कर देते हैं। तेरे वचन कहते हैं पिता परमेश्वर कि हम मसीह के रूप में एक हो जाना है। हम पिता परमेश्वर मसीह के रूप में, जो मसीह है
उसी के चरित्र में हम अपने आप को दे देते हैं। हम अपने आप को दे देते हैं। पवित्र आत्मा हमें मसीही चरित्र से बाहर निकलने मत दे। हमें मसीही चरित्र को छोड़कर हमारे शारीरिकता में आने मत दे। पवित्र आत्मा अपने बल को हमारे अंदर बनाए रख और हमें शांत रख, पवित्र रख। शुद्ध मन से हम सारे रास्ते पूरे करने के लिए सहायता कर। तेरा आनंद भरपूर है प्रभु यीशु, हम में तेरा आनंद भरपूर है खुदा, और वो आनंद हमारी ताकत है। और आज पिता परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं, आने वाले सारे समय के अंदर तेरी ताकत हमारे अंदर और भी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। हम धन्यवाद करते हैं, महिमा से महिमा की ओर हम बढ़ते जाएंगे। अब फादर गॉड, हर एक मुद्दई होकर नालिश करने वाली ज़ुबान को हम हराते हुए जाएंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर ने ये वायदा दिया है, उसके सेवा करने वालों के लिए ये वायदा दिया है। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी दया करुणा कभी भी हमसे हटेगी नहीं, और पहाड़ियाँ टल जाए तो भी तेरी करुणा और तेरी दया हमसे कभी नहीं टलेगी। जीवन भर परमेश्वर तेरी शांतिदायक वाचा हमारे अंदर बनी रहेगी। हमारी सारी चिंताओं को हम तुझ पर डाल देते हैं। हमारे सारे पिता परमेश्वर जो फंस गए काम है खुदा, जो गलत दिशाओं में कर दिए हुए काम है खुदा, हम तेरे अधीन करके रख देते हैं। उसकी चिंताओं से हम आज़ाद हो जाते हैं। हम जानते हैं कि तू रास्ते निकालता है और तू ही उन रास्तों के ऊपर से हमको लेकर जाता है और हमें हानि नहीं होने देता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। ना सुलझने वाली बातों को तेरे अधीन रख देते हैं खुदा। हम पिता परमेश्वर तेरी सहजता में, तेरे परमेश्वर शांति के रास्ते में और आसान तरीके से हमारे जीवन को लिए हुए चलने के लिए सहायता कर। हमारी मदद कर पवित्र आत्मा। रिबांत आशकर बेखेसी एहकतील रबहा खासे हेकत किन बिरकोस्ता। हमारा शरीर, प्राण, आत्मा परमेश्वर हम तेरे अधीन करते हैं। हमारे घर के अंदर का हर एक माहौल, हमारा उठना बैठना प्रभु यीशु तेरे लहू से हम धोकर शुद्ध करते हैं। हमारे घर के अंदर का हर एक हवा मंडल, पानी मंडल, आग मंडल हम नासरी यीशु के लहू से धोकर शुद्ध करते हैं। भूमंडल हम तेरे लहू से धोकर शुद्ध करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह हमारे चारों दिशाओं को यीशु मसीह तेरे लहू से धोकर शुद्ध करते हैं। हम पिता परमेश्वर तेरे अधीन आते हैं और हम विश्वास के साथ तुझे धन्यवाद करते हैं कि तू ही एकमात्र परमेश्वर है। झूठ का ताकत, धोखे का ताकत, जो पवित्र आत्मा नहीं है लेकिन पवित्र आत्मा का रूप लेकर हमें धोखा देने के लिए आया हुआ आत्मा, यीशु नासरी के नाम से मैं तुझे आज्ञा करती हूँ, बेनकाब हो जा और निकल जा हमारे जीवन के बाहर, नासरी यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्मा है, हमारे जीवनों को चलाए। हमारे सारे व्यवहार परमेश्वर के आत्मा के अंदर निश्चित कर दिए जाए, फिट एंड फिक्स कर दिए जाए। पवित्र परमेश्वर पिता, हम शेड्यूल्स में चलने के लिए हमारी सहायता कर। जो तू शेड्यूल्स हमें देता है, उस शेड्यूल को पिता परमेश्वर हम चलने के लिए हमारी मदद कर पिता। उस पर हम संदेह मत करने दे। उसके पीछे पिता हम पिता निराशा में और पिता फेलियर के भय से पीछे हटने मत दे खुदा। हम तुझसे विनती करते हैं खुदा, हम उस सारे शेड्यूल्स में खुदा तेरी ओर देखते हुए समय पूरा करने के लिए सहायता कर। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि तू जहाँ पर है वहाँ आज़ादी है। पवित्र आत्मा, जब सच्चाई तू हमारे अंदर लेकर आता है तो स्वतंत्रता हमें हो ही जाना है। अब फादर गॉड, वैसे ही यीशु मसीह ने जिसे स्वतंत्र किया है उसे कोई बंधुआई में नहीं डाल सकता है। जिसे पुत्र आज़ाद करता है वो आज़ाद हो चुका है। हम धन्यवाद करते हैं आबा फादर गॉड, हम धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के अधीन आना जीवन प्राप्त करना है। पिता हम धन्यवाद करते हैं हमारे भावनाओं में, हमारी पिता परमेश्वर
कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस में नासरी यीशु का लहू लगाते हैं। और पिता परमेश्वर, जो शैतान के चालाकियों से खुदा हमें दिया गया डेस्टिनीज है, उसे हम उखाड़ देते हैं, उसको पर्दाफाश होने की हम आज्ञा करते हैं। एक्सपोज हो जाए यीशु के नाम से, नासरी यीशु के नाम से। और पिता परमेश्वर बेइज्जत करके उसे उखाड़ देते हैं। हमारे जीवन के बाहर निकल जा। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आई कमांड यू। मेरे पिता परमेश्वर, तेरे आत्मा से, पवित्र शांति के द्वारा, तेरे पवित्र वचन के आधार से जो डेस्टिनी तूने हमें ठहराई है परमेश्वर पिता, उस डेस्टिनी में हम पवित्र पिता अपने आप को दे देते हैं। अब फादर गॉड, हम निश्चित है खुदा परमेश्वर कि जो डेस्टिनी तूने ठहराई है उसके अंदर हमने प्रवेश कर लिया है। हम धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर अपने घुटनों के बल आते हैं और पिता हम कबूल करते हैं कि नासरी यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है, बादशाहों का बादशाह है। वो हमारा प्रभुओं का प्रभु, बादशाहों का बादशाह, परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटा, जो हमारे पापों के लिए उसने नरक की यातनाओं को सहा, मृत्यु के दंड को लिया, क्रूस के बलिदान को उसने दिया। उसने अपने आप को क्रूस के ऊपर निंदित होने के लिए दिया, अपमानित होने के लिए दिया, घायल और कुचला गया, वो उसके ऊपर थूका गया, उसको मारा गया, कूटा गया, और वो सारा चीज़ उसने हमारी खातिर उसने सह लिया। और इसके लिए शत्रु अब हम पर नालिश नहीं कर सकता है। वो अपने दुष्टता के कामों को हम पर वो लाद नहीं सकता है, क्योंकि जो दुष्टता का काम मारना, कुचलना, लताड़ना, तुच्छ जानना, बेइज्जत करना, सब कुछ मेरे यीशु ने ले लिया है, हमारे यीशु ने ले लिया है। और अब वो हमारे लिए वो भाग नहीं रहा है। मेरे परमेश्वर ने उसमें से हमको छुड़ा लिया है। अब दुष्टता के जगत से जो भी हथियार उठता है उसे हम नासरी यीशु के सामने घुटने टेकने की आज्ञा करते हैं, नासरी यीशु के नाम से। अब फादर गॉड, हर ऊंची सोचे जो हम पर नालिश करना चाहती है, घुटना टेक दे नासरी यीशु के नाम से। हर एक गढ़ जो हमारे सामने ऊंचा उठना चाहता है, जो परमेश्वर के विरोध जाना चाहता है, नासरी यीशु के नाम से bow down at the feet of Jesus Christ। नासरी यीशु के नाम से खुदा, हर एक झूठ, हर एक धोखा, bow down at the feet of Jesus Christ। पवित्र पिता परमेश्वर, हमारे शरीर के मांसपेशियां, हड्डियां, हर एक फ्लूइड नासरी यीशु के लहू से हम धो देते हैं, साफ करते हैं, शुद्ध होते हैं। हमारी आंखों की दृष्टि को, हमारे आंखों की पुतलियों में नासरी यीशु के लहू से हम पवित्र परमेश्वर की शुद्धता को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर के उजियाले को ग्रहण करते हैं। हम परमेश्वर अपने कानों के पर्दों को नासरी यीशु के लहू से धो देते हैं। हमारे जुबान के हर एक मांसपेशियां, हमारे मुंह के अंदर का हर एक भाग नासरी यीशु के लहू से हम धो देते हैं। हमारे शरीर के अंदर के हर एक सिस्टम्स, बॉडी के हर एक सिस्टम्स नासरी यीशु के लहू से हम धो देते हैं। हम अपने प्राण को, आत्मा, शरीर को, हम अपने इच्छा भावनाओं को हम नासरी यीशु के लहू से धो देते हैं। नासरी यीशु के लहू से हर एक पाप, हर एक उपद्रव, जो भी पिता परमेश्वर हमारे कामों के द्वारा जो शैतान की अवस्थाओं का हम पर पिता परमेश्वर जोर चढ़ता होगा, तो आज वो कामों में पिता तेरा अनुग्रह आ जाए और हमसे वो काम अलग कर दिए जाए। हम तेरे धार्मिकता और न्याय के अधीन रहने वाले कामों में जड़ जाए। अब फादर गॉड, हम आपसे विनती करते हैं, हर एक वो व्यवहार जिसके कारण शैतानी ताकतें हम पर नालिश करने के लिए उठती है, वो सारे पिता परमेश्वर काम, हम वो सारे व्यवहार हम पिता परमेश्वर पर्दाफाश करते हैं। उसके ऊपर से
हर एक अंधेरे को हटा देते हैं और हम उसे सही तरह से समझने लगे, और समझ के साथ खुदा परमेश्वर उन सारे कामों को धार्मिकता और न्याय के अधीन डाल दे। और खुदा परमेश्वर, जो तेरी ओर से है केवल वही हम करें, जो तेरी ओर से नहीं है उसे हम अलग कर दे। अब फादर गॉड, कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में खुदा परमेश्वर हम तेरे अलावा आगे नहीं जाना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर। जो तेरे अगुवाई से चलते हैं वो परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। पवित्र आत्मा अपनी अगुवाई को हमें ओपनली दे, क्लियरली दे, हम समझ सके तेरी अगुवाई को। हमारे अंदर कोई संदेह नहीं आए, हमारे अंदर कोई दुविधा मनस्थिति ना आए, कोई कन्फ्यूजन्स ना आए। हमें परमेश्वर के लिए सिद्ध रास्ते चला, हमें परमेश्वर के लिए निर्भीड़ता के साथ और धैर्य के साथ रास्ते चला। रिबांत आशकर बिखेसे कतकिल बिरखो सिहास खुल बरखांत रहसा। वी वेलकम यू होली स्पिरिट। हमारे घर में, परिवार में, हमारे हर एक परिवार के जनों में हम तुझे स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। हमारे हर एक चीज़ों में, अवस्थाओं में हम तुझे वेलकम करते हैं पवित्र आत्मा। हमारे हर एक उठना, बैठना, बोलना, चालना, हर प्रकार के परमेश्वर हमारे व्यवहार में पवित्र आत्मा हम तुझे स्वागत करते हैं। थैंक यू फादर गॉड, तेरे आत्मा ने आकर हमारे अंदर सहभागिता दिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हम में सदा के लिए ठहरने के लिए आया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा। हमारे पैरों के तलवों को, हमारे हाथों के तलवों को, हमारे सिर के माथे को हम नासरी यीशु के लहू से धो देते हैं। हमारे पीठ और हमारे आगे सब कुछ नासरी यीशु के लहू से हम धोकर साफ करते हैं। अब फादर गॉड, हम आपसे विनती करते हैं, आपके जो स्वर्ग दूत है, आपके जो पवित्र आत्मा है, आपके जो सेवा करने वाले मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स है, हमारे लिए रिलीज कर, और हम वो परमेश्वर अनुभव प्राप्त करें जो पहले कभी हमने प्राप्त नहीं किया था। हम उन अवसरों को खोए नहीं जो आज तूने हमारे लिए रचना करके रखा है, जो आने वाले समयों में तूने हमारे लिए योजनाओं में बनाए रखा है, उनको हम खोए नहीं। इसके लिए पिता तेरे स्वर्ग का सेना हमारे लिए रिलीज कर पिता। हम चारों ओर से तेरे अग्नि आग के अभिषेक में घेर लिए जाए। हमारे छत, जमीन, दीवारें हम यीशु नासरी के लहू से धो चुके हैं। हर एक हमारे पिता परमेश्वर, चौखटे, दरवाजे, खिड़कियाँ नासरी यीशु के लहू से हम धो देते हैं। हमारे मेन एंट्री डोर नासरी यीशु के लहू से हम धो देते हैं। हमारे थ्रेशोल्ड को हम नासरी यीशु के लहू से धो देते हैं। अब फादर गॉड, हम जो भी पिता, हमारे जो भी अवस्था है खुदा परमेश्वर, उसमें चेंजेस आने दे खुदा। हम जो पहले थे उससे कई अधिक परमेश्वर, हम तुझ में शांति को बढ़ता हुआ, अनुग्रह को बढ़ता हुआ, और तेरी योजना में हम और ज़्यादा महिमा से महिमा की ओर जाते हुए प्राप्त होते जाएं। अब फादर गॉड, हम नेगेटिव में पिता गिरते हुए ना जाए। अब हम आपसे विनती करते हैं, रिबांत आशकर बेखसे एकतिल रबा का से हिकतकिन बिरखोल रहा खासा रिदीना बारा खासे खतिल रबा खासे हिकतकिन बिरखोल रहा सा कि भूल रहा खासे हिकतकिन बिरखोल रहा सा। अब फादर गॉड, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें नाम लेकर पुकारा है। तूने हमें परमेश्वर तेरे राज्य के लिए, हमारे पिता माता के गर्भ में से ही तूने हमें पुकार लिया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे लिए ये योजना रखी कि हम दुष्टता के जगत में से अलग कर लिए जाए। हम धन्यवाद करते हैं यही कारण के लिए तूने प्रभु यीशु मसीह को भेजा और उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। थैंक यू आबा।
तूने हमसे ऐसा प्रेम किया है कि तूने अपना इकलौता प्रिय बेटा हमको दे दिया है। तू सारी भली वस्तुएं हमें क्यों न देगा। तेरा वचन कहता है इस पृथ्वी की देखी हुई वस्तु तो नाश हो जाएगी और लुप्त हो जाएगी, इसीलिए जो स्वर्ग की है उसकी ओर ध्यान लगाओ। पवित्र पिता परमेश्वर, हमें वो बातों की ओर हमारा ध्यान खींच ले जिसमें से तुझे परमेश्वर हम प्रसन्न कर सके। हम तेरे ही कारण पिता परमेश्वर आज का समय फलदायी होता हुआ देख सके। आबा फादर गॉड, आने वाले समयों में भी हम तुझे परमेश्वर पिता जो महिमा देना है वो हम दे सके। पिता, हम तुझसे विनती करते हैं आबा फादर गॉड, हमें वो रास्ते चला जहाँ से तुझे महिमा को देना हमें संभव होगा। आबा, हमको वो गुण दे जिसके द्वारा तू पहचाना जाता है। आबा, वो प्रकार के हमारे अंदर के एटीट्यूड्स तो तैयार कर जिसके कारण टूटे हृदय, अशांति से भरे हृदय, जख्मी अवस्था के हृदय चंगाई पाए, शांति पाए और स्थिर हो जाए। आबा फादर गॉड, हम तुझसे विनती करते हैं, हम पिता परमेश्वर सिर्फ खनखनाने वाले बर्तन ना रहे, हम परमेश्वर पिता तेरे प्रेम से भरकर और तेरे धर्म और न्याय से प्रीति रखने वाले लोग बने। आबा फादर गॉड, हमारे चरित्र में सुधार ला, हमारे बोलने में, उठने बैठने में सुधार ला खुदा। हम आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमें बदनामियों से और पिता परमेश्वर बेइज्जत करने वालों से बचा खुदा। आबा फादर गॉड, हम तुझसे विनती करते हैं कि जहाँ कहीं पर भी खुदा परमेश्वर हमको कहीं पर भी किसी भी जगह कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में खुदा परमेश्वर हमारे कहीं किसी भी हरकतों के कारण खुदा कोई भी ठोकर खाया है, कोई भी परमेश्वर पिता दुख उठाया है, आबा फादर गॉड उसके लिए हमको माफ़ कर। और पिता, हम परमेश्वर विनती करते हैं उसकी हानि को पूरा परमेश्वर हम भर के दे सके, ऐसा अभिषेक और अनुग्रह हमको दे खुदा परमेश्वर कि हम वो हानि को भर के दे सके। अब फादर गॉड, हम आपसे विनती करते हैं, हमको उनके मुंह से निकले हुए श्रापों में से बचा खुदा, हमको छुड़ा ले उनके मुंह से निकले हुए नेगेटिव बातों में से खुदा। नासरी यीशु के नाम से विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू फादर गॉड, धन्यवाद करते हैं आबा फादर गॉड। आबा फादर गॉड, हम आपको धन्यवाद का बलिदान देते हैं क्योंकि मेरे खुदा परमेश्वर हमारी सुनने के लिए तूने कहा, तू मुझे पुकार, मैं तुझे सुनूंगा और ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी गहन बातें तुझे बताऊंगा जिससे पहले तूने कभी सुना नहीं है, कभी जाना नहीं है। अब फादर गॉड, तुझे पुकारने वाला कभी खाली हाथ लौटता नहीं है। हमने भी तुझे पुकारा और भर भर कर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमने प्राप्त किया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर। यही कारण है खुदा परमेश्वर कि तू हमारा परमेश्वर हमें अनाथ नहीं छोड़ा है, ये हमको और ज़्यादा गहराई से मालूम पड़ जाता है। अब फादर गॉड, हम तेरा इसीलिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर। तेरा वचन कहता है कि तूने हमारे चेहरे को तेरे हथेली के ऊपर खोद कर रखा है और उसे तू निरंतर अपने सामने रखता है ताकि वो परमेश्वर तू हमेशा देखता रह सके। आबा फादर गॉड, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें कमज़ोर देखा और तेरा बल देकर हमें परमेश्वर उकाब की नाई उड़ना सिखाया। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद खुदा परमेश्वर, तूने हमें वचन खिला खिला कर खुदा हमारे विश्वास में मजबूती और परिपक्वता लेकर आया। थैंक यू फादर। तेरे अनुग्रह को देकर हमें तूने अशांत होने से बचा लिया और शांति की ओर हमारे रास्तों को मोड़ कर लाया। हम तुझे धन्यवाद करते हैं खुदा, हर एक बात के लिए जो हम पूरा नहीं कर सकते थे, लेकिन तूने हमें रास्ते दिए, हमें सुलझने वाले रास्ते दिए, हर उलझन को सुलझने वाले रास्ते दिए। इसके लिए हम पार होकर आज तुझे धन्यवाद दे सके। हम तुझे धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर।
थैंक यू फादर, वी थैंक यू आबा फादर गॉड। हमारे अंदर तू मौजूद है, इसके लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। हमारे संगति में तू मौजूद है, इसके लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर, वी थैंक यू, थैंक यू। तेरे उद्धार के लिए धन्यवाद करते हैं। हम पूर्ण रूप से पिता मसीह के अंदर संतुष्ट कर दिए गए हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे दर्शन ड्रीम्स तूने रचना करके हम तक पहुंचने के रास्ते तैयार कर दिए हैं, तुझे धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू आबा, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो आबा फादर गॉड। अगले समयों में खुदा और भी ज़्यादा हम तेरे संगति में होने के लिए सहायता कर। नासरी यीशु के नाम से हमारे धन्यवाद बलिदान को और प्रार्थना विनतियों को तो स्वीकारने की हम तुझसे विनती करते हैं। नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू आबा, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो प्रभु यीशु, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। थैंक यू आबा, थैंक यू होली स्पिरिट, वी लव यू होली स्पिरिट। ये प्रार्थनाओं के अंदर से होकर तूने अपने मकसद को पूरा किया। ये प्रार्थनाओं के अंदर से होकर तूने झूठ को पर्दाफाश कर दिया। ये प्रार्थनाओं से अंदर होकर पिता परमेश्वर के आत्मा तूने, पवित्र आत्मा तूने हमें साफ साफ तेरी अगुवाइयों को दिखाया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर, धन्यवाद पवित्र आत्मा कि हर एक झूठ और धोखा पर्दाफाश कर दिया तूने और सच्चाई को हमारे अंदर ठहरने का रास्ता बनाया। थैंक यू फादर। सारे भले काम तू ही ने किए हैं पवित्र आत्मा, हमारे लिए तू ही ने उसे आगे बढ़कर इन प्रार्थनाओं के अंदर से पूरा किया है। ये हम नहीं कर सकते थे, ये तू ही ने हमारी खातिर किया, इसीलिए पवित्र आत्मा सारे दिल से तुझे धन्यवाद करते हैं। आई लव यू होली स्पिरिट, आई लव यू आबा फादर। तेरे आत्मा से हम प्रेम करते हैं। तेरे शांति और अनुग्रह से भरा हुआ समय के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, तूने दिए हुए पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू। सारी प्रार्थनाओं को पूरा करने के लिए धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। और भी आगे तेरे संगति का अनुभव और आनंद हम में बढ़ा। नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू आबा, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट।